नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को पूर्ण देखें, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और गुह्य विषयों को खोलता हूं। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके वो सभी पॉइंट, वे सभी ज्ञान स्किप आउट हो जाएंगे। तथा आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो नए व्यूवर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं नक्षत्र और नक्षत्रों के वर्गीकरण के ऊपर, अर्थात हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए 27 नक्षत्र को किस प्रकार हमारे आचार्यों ने क्लासिफाई किया है, किस प्रकार उसका वर्गीकरण किया है। नक्षत्रों का वर्गीकरण के ऊपर डिटेल्स में मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बात किया था। इसी सीरीज का आप सबसे प्रथम वीडियो देखें। उसमें मूल रूप से मैंने यही समझाया है कि 27 नक्षत्रों को हमारी ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने अनेक प्रकार से उसका वर्गीकरण किया है। नक्षत्रों के शुभाशुभ गुण, प्रकार एवं विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है और इसी चीज को और गहन से समझने के लिए और माइक्रोस्कोपिकली समझने के लिए नक्षत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे नक्षत्रों को गुणों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, जैसे सतोगुणी नक्षत्र कौन से होते हैं, रजोगुणी नक्षत्र कौन से होते हैं और तमोगुणी नक्षत्र कौन से होते हैं। इससे संबंधित इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार नक्षत्रों को स्वभाव, उसके लिंग, लोचन आदि अनेक प्रकार से विभाजित किया गया है और इसकी उपयोगिता ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्तरों पर पड़ती है। विशेष तौर पे जातक विचार, गोचर, प्रश्न, मुहूर्त एवं संस्कार आदि में इसका फलित किया जाता है। इसके वर्गीकरण को लेकर कई सारे विशेष और सटीक फलादेश किए जाते हैं। इसी सीरीज के प्रथम वीडियो में मैंने नक्षत्रों का 7 प्रकार का वर्गीकरण का सूची आपको बतलाया था। आज का हमारा विषय नक्षत्रों का वर्गीकरण उनके स्वभाव के आधार पर है, अर्थात कि 27 नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। स्वभाव के आधार पर नक्षत्रों को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है, अर्थात कि 7 प्रकार के स्वभाव वाले नक्षत्र होते हैं। प्रथम है ध्रुव नक्षत्र, दूसरा चर नक्षत्र, तीसरा मिश्र नक्षत्र, लघु नक्षत्र, मृदु नक्षत्र, उग्र नक्षत्र और दारुण नक्षत्र। क्या है ये सभी नक्षत्र, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी उपयोगिता बतलाता हूं। नक्षत्रों का स्वभाव विशेष तौर पे गोचर ज्योतिष, प्रश्न शास्त्र एवं मुहूर्त के लिए किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि जैसे विशेष ग्रंथ में नक्षत्रों के स्वभाव के आधार पर अनेक मुहूर्त का गणना किया जाता है, मुहूर्त का कैलकुलेशन किया जाता है और आप भी सरलतम रूप से इसे समझकर अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों को इन नक्षत्रों के आधार पर कर सकते हैं। नक्षत्रों का प्रथम स्वभाव है स्थिर। ध्रुव नक्षत्र, जिसे हम ध्रुव नक्षत्र कहते हैं, अर्थात कि ऐसे नक्षत्र जो स्थिर नक्षत्र कहे गए हैं। स्थिर नक्षत्रों के नाम हैं रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद। यह 4 नक्षत्र स्थिर नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों में स्थिर प्रकृति वाले कार्य करना अति शुभ होता है, जैसे मकान, मंदिर व धर्मशाला बनवाना, वाटिका लगवाना, पदोन्नति के लिए पद ग्रहण करना और पदोन्नति के लिए आप किसी प्रकार के एप्लीकेशन को देते हैं तो इस प्रकार के कार्य को हम स्थिर नक्षत्र वाले दिन करते हैं। जो कार्य शुभ होते हैं, जिससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, वैसे कार्य को हम ध्रुव नक्षत्र में करते हैं, अर्थात वह अडिग नक्षत्र है। जिस प्रकार ध्रुव तारा अपने ही दिशा में सदैव उसी जगह विराजमान रहता है, उसी प्रकार यह नक्षत्र भी ध्रुव संज्ञक कहे गए हैं, अर्थात इसमें किए गए कार्य आपके असफल नहीं होते और विशेष तौर पे जो शुभ कार्य हैं, स्थिरता प्रदान करने वाले कार्य हैं, इसी नक्षत्र में किए जाते हैं। नक्षत्रों का दूसरा स्वभाव है चर नक्षत्र। चर का अर्थ है चंचल या फिर चल।
ऐसे नक्षत्र जो सदैव चलते हैं, इसका अर्थ नहीं कि नक्षत्र चलते हैं, उन नक्षत्रों में आप वैसे कार्य को कर सकते हैं जो चर संज्ञक हैं, जैसे यात्रा करना। चर नक्षत्र में पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा, यह कुल 5 नक्षत्र चर नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करना, वाहन का क्रय और विक्रय करना अति शुभ माना गया है। वाहन का उपयोग करना, घूमने जाना आदि शुभ कर्म इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। अर्थात ऐसे शुभ कर्म जो चर संज्ञक हैं, जिसमें मूवमेंट की आवश्यकता है, तो वैसे कार्य आप चर नक्षत्र में कर सकते हैं। विशेष तौर पे यात्रा के लिए ऐसे नक्षत्र बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन 5 नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए कुछ अन्य चीज़ों का विचार करना अति आवश्यक है। हम प्रत्येक मुहूर्त के ऊपर भी अलग से इंडिविजुअल वीडियो डालेंगे, जैसे यात्रा मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, किन किन मुहूर्तों में यात्रा करना शुभ माना गया है, तो इसके ऊपर विशेष वीडियो जाएगा। लेकिन एक आम तौर पे जब नक्षत्रों की हम बात करते हैं तो यह 5 नक्षत्र में आप यात्रा कर सकते हैं। नक्षत्रों का तीसरा स्वभाव है मिश्र, अर्थात सामान्य नक्षत्र। ऐसे नक्षत्र जो सामान्य फल देने वाले हैं उन्हें हम मिश्र नक्षत्र कहते हैं। मिश्र नक्षत्र में कृतिका, विशाखा, बस यही 2 नक्षत्र माने गए हैं जो कि मिश्र फल देने वाले हैं। इन नक्षत्रों में सामान्य कार्य किए जा सकते हैं, नॉर्मल कार्य, दैनिक जीवन के जो नॉर्मल कार्य हैं उसको किए जा सकते हैं, और अग्नि से संबंधित कार्य सिद्ध इस समय किए जा सकते हैं। विशेष तौर पे अग्नि संज्ञक नक्षत्र है यह कृतिका और विशाखा नक्षत्र। इस समय किसी प्रकार के सामान्य कार्य या फिर अग्नि से संबंधित कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। नक्षत्रों का चौथा स्वभाव है लघु नक्षत्र, अर्थात क्षिप्र नक्षत्र। क्षिप्र का अर्थ है वैसे शुभ कार्य जो तुरंत होने वाले हैं, जो आप अचानक से करेंगे और उसका फल आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जैसे किसी प्रकार के व्यापार का आरंभ, स्त्री पुरुष में मित्रता, साझा, ज्ञान की प्राप्ति, आभूषण धारण करना, खेलना, औषधि तैयार करना, चित्रकारी, शिल्पकारी आदि शुभ कार्य इन नक्षत्रों में करना शुभ माना गया है। लघु संज्ञक नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र तथा अभिजीत नक्षत्र माने गए हैं। यह 4 नक्षत्र लघु नक्षत्र अर्थात क्षिप्र नक्षत्र माने जाते हैं। नक्षत्रों का 5वां स्वभाव है मृदु। मृदु नक्षत्र अर्थात मैत्री। मृदु का अर्थ मैत्री है, मिठास है, मित्रता है, अर्थात कि इन नक्षत्रों में इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं जो कि मृदु संज्ञक हैं, अर्थात जिस कार्य से आपको आनंद आता है, वैसे कार्य जिससे आप हास विलास, मित्रता या ललित कला जैसे मृदु कार्य इन नक्षत्रों में करना श्रेष्ठ माना गया है। मृदु संज्ञक नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा तथा रेवती नक्षत्र, यह 4 नक्षत्र मृदु संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं। किसी भी प्रकार के कार्य जिससे आपको करने में आनंद आता है, आप उस प्रकार के कार्य को मृदु संज्ञक नक्षत्र में कर सकते हैं। जैसे गीत गाना, नूतन वस्त्र धारण करना, चित्र बनाना, आभूषण धारण करना, खेल कूद आदि करना। तो इस प्रकार के कार्य को आपको करने से खुशी मिलती है, इसीलिए यह मृदु संज्ञक नक्षत्र में किए जा सकते हैं। नक्षत्रों का 6ठा स्वभाव है उग्र नक्षत्र अर्थात क्रूर नक्षत्र। क्रूर नक्षत्र में भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा तथा पूर्व भाद्रपद, यह 5 नक्षत्र माने गए हैं। ये सभी 5 नक्षत्र क्रूर नक्षत्र माने जाते हैं तथा इनमें क्रूरता जैसे कार्य किए जाते हैं। क्रूरता जैसे कार्य को करने से इस नक्षत्र में सफलता प्राप्त होती है। अर्थात यह नहीं कि मैं आपको क्रूरता भरे कार्य को करने बोल रहा हूं, बस यह शास्त्रों का एक फलादेश है, शास्त्रों का ज्ञान है जो आपके सामने परोसा जा रहा है और आपको एक बेसिक डिटेल्स दिया जा रहा है कि इस प्रकार के भी कोई नक्षत्र होते हैं और आप जब भी कोई भी वैसी घटना, कोई किसी प्रकार का अटैक हो या फिर किसी प्रकार का भी उग्र कार्य हो, जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो उस समय अवश्य ही यह 5 नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र पड़ेगा। अर्थात कि किसी प्रकार के क्रूर कार्य इस नक्षत्र में सफलता प्रदान करते हैं, जैसे विष देना,
मारना, आग लगाना, शस्त्रों का उपयोग करना, शस्त्रघात करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं इसमें आपको इन नक्षत्र में करने से सफलता प्राप्त होती है। नक्षत्रों का आखिरी स्वभाव है जो कि 7वां स्वभाव है, वह है दारुण नक्षत्र। दारुण अर्थात तीक्ष्ण नक्षत्र, ऐसे नक्षत्र जो कि तीखे हो, टेढ़े हो, वैसे नक्षत्र, उस प्रकार के कार्य आप इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। तीक्ष्ण नक्षत्र कुल 4 माने गए हैं: आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा तथा मूल नक्षत्र। यह 4 नक्षत्र दारुण नक्षत्र संज्ञक हैं और यह 4 नक्षत्र में तीक्ष्ण कार्य को किए जाते हैं, जैसे जादू टोना करना या फिर भूत प्रेत बाधा निवारण। क्योंकि आप देखिए कि यह सब कार्य काफी टेढ़े कार्य हैं, लेकिन इससे भी किसी प्रकार का प्रयोजन को सिद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार जो मैंने उग्र संज्ञक नक्षत्र बतलाए, अब इसमें सिर्फ आपको क्रूर कार्य को करते हुए नहीं देखना, आपको यह भी समझना है कि मान लीजिए कोई कंट्री है जैसे अपना इंडिया, और यदि किसी कंट्री को कहीं आक्रमण करना है तो वह इन उग्र नक्षत्र संज्ञक में कर सकता है, जिसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार दारुण नक्षत्र जो हैं उसमें भूत प्रेत बाधा का निवारण जैसे कार्य, जादू टोना या फिर पशुओं का दमन, मारण या फिर घात लगाना या वैसे उग्र कार्य को सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण तथा फलादेश नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर। यह नक्षत्र वर्गीकरण का द्वितीय वर्गीकरण है। इसके आने वाले वीडियो में हम नक्षत्रों को जो तीसरे प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम मुख के आधार पर कहते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। 3 मुख वाले नक्षत्र होते हैं: अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी तथा तिर्यकमुखी। यह मुख नक्षत्र क्या है, इसके ऊपर हम और विशेष रूप से चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। तथा आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो नए व्यूवर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप में से कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।